तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इसका टाइटल रखा है कर्म योगी, यानी अपने अपने कर्म। एक सेठ जी थे जिनका नाम बंसीलाल था। बहुत ही पैसा था, कारें थी, खेत थे, खलियान थे, लेकिन उनके सबसे ज्यादा प्रिय थे उनके अपने 17 घोड़े। 17 घोड़ों को सुबह उठ के रोज ही चारा खिलाना, उन पर घूमना, उनको नहलाना, यानी अपने बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों बेचारे निठल्ले, तिलकराज, लीला कृष्ण, राजपाल। बाप की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। बाप को हमेशा ये चिंता सताए रहती थी कि मेरे मरने के बाद इन घोड़ों का क्या होगा। समय बीता, एक समय वो भी आ गया। मृत्यु शैया पर पड़े थे। तीनों बेटों को बुलाया कि बच्चों, जो भी मेरी जायदाद है वो तुम आपस में तीनों बांट लेना, और ये जो 17 घोड़े हैं इसमें से आधा हिस्सा जो है मैं अपने बड़े बेटे को देता हूं, और उससे जो आधा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, 6वां हिस्सा, वो मैं मझले को देता हूं, और जो बचा हुआ है दूसरा हिस्सा, 9वां हिस्सा, वो मैं सबसे छोटे बेटे को देता हूं। स्वर्ग सिधार गए। बच्चों ने क्रियाक्रम वगैरह किया और आपस में बड़े परेशान हो गए उसके बाद कि हम तीनों ये 17 घोड़े किस तरह से हिस्से करेंगे, किस तरह से बांटेंगे। 17 घोड़ों का हिस्सा नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान थे। इतना पीछे से देखा कि 2 बाबा, संयम बाबा और दिव्यांग बाबा, एक घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। उन्होंने उन बाबाओं को नीचे उतारा, प्रणाम किया और कहा, बाबा ये समस्या समझ में नहीं आ रही कि 17 घोड़े हैं, आधा हिस्सा बड़े भाई के पास जाना है, 6वां हिस्सा जो है मझले के पास जाना है, और 9वां हिस्सा जो है सबसे छोटे के पास जाना है। अब घोड़े हैं टोटल 17। 2 मिनट की बात थी। बाबा ने उनकी समस्या को समझा और उन्होंने अपना जो घोड़ा था उस घोड़े से उतरे और अपना घोड़ा उनके सामने खड़ा कर दिया। अब उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि आधा हिस्सा, 18 में से आधे जो 9 घोड़े थे वो बड़े बेटे को दे दिए। तिलकराज लेके चला गया। अब जो उसका 6वां 18 का 6वां हिस्सा था, 6वां हिस्सा हो गया 5 घोड़े, 6 घोड़े उनको दे दिए, 6वां हिस्सा, 9 6 15। अब बचा 9वां हिस्सा, 9वां हिस्सा बचा 2 घोड़े। 2 घोड़ा जो था वो उन्होंने राजपाल को दे दिया, और अपना जो घोड़ा था वो लेकर चल दिए। फिर उन्होंने पलटकर पूछा, हिस्सा हो गया? रोमी बोला नहीं हुआ, राजपाल बोला नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना घोड़ा भी हंस के उसको दे दिया कि हो गया 6 भाई, हो गया तुम्हारा 9वां हिस्सा, और चल दिए। अब तीनों भाई सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसे साधु बाबा जो अपना कर्म करके अपना घोड़ा हमको देकर हम तीनों की जो घोड़ों के प्रति को हिस्से में लेकर, हिस्से को बातचीत में लेकर जो लड़ाई होती वो इन्होंने सोल्व कर दी। ये है साधु स्वभाव, कर्म योगी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों को बचाने के लिए कहीं कहीं अपनी कुर्बानी भी देनी चाहिए। अपने अपने कर्म।